जब मैं अनिल से पहली बार मिला, मैं तब भी एक चोर ही था। हालांकि मैं 15 साल का था, पर मैं अनुभवी था और मेरा हाथ भी बहुत साफ था। अनिल एक रेसलिंग मैच देख रहा था जब मैं उससे पहली बार मिला। वो 25 साल का था, लंबा था और थोड़ा फिट था। और वो इतना साधारण था कि मैं उसको अपने काम के लिए आसानी से पटा सकूं। मेरा दिन कुछ ठीक नहीं चल रहा था, तो मैंने उसका भरोसा जीतने का सोचा। तुम भी पूरे रेसलर जैसे लगते हो। तुम भी। ऐसा सुन के मैं थोड़ा निराश हो गया, क्योंकि इस समय मैं थोड़ा पतला था। हाँ, मैं थोड़ी बहुत ही कुश्ती करता हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? हरी सिंह। मैंने झूठ बोला। मैं हर महीने अपना नाम बदलता था। ऐसा करके मैं पुलिस से और जिन्हें मैंने लूटा था, मैं उनसे आगे रहता था। फिर अनिल उन रेसलर के बारे में बताने लगा जो एक दूसरे को उठाकर पटक दे रहे थे। मेरे पास कहने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं था और अनिल वहाँ से चला गया। मैं भी उसका पीछा करने लगा और मैंने उसे अपनी सबसे प्यारी स्माइल दी। मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। पर मैं तुम्हें तनख्वाह नहीं दे सकता। क्या तुम मुझे खिला सकते हो? क्या तुम खाना पका सकते हो? हाँ। मैंने फिर से झूठ बोल दिया अगर तुम खाना पका सकते हो तो मैं तुम्हें खिला भी सकता हूँ। और वो मुझे अपने घर ले गया। हरी सिंह, खाना लेके आओ। और उस शाम मैंने जो खाना बनाया था वो शायद बहुत भयानक हुआ होगा। तभी अनिल ने उसे कुत्ते को खिला दिया। ये कैसा खाना बनाया है? तुम जा सकते हो यहाँ से। पर मैं वहीं रुका रहा और अपनी सबसे प्यारी स्माइल देता रहा। उसने मुझे अपना नाम लिखना सिखाया और उसने कहा कि वो जल्द ही मुझे पूरे वाक्य लिखना भी सिखाएगा और नंबर को ऐड करना भी सिखाएगा। मैं उसका आभारी था। मैं जानता था मैं सिर्फ एक बार पढ़े लिखे इंसान की तरह लिखना और पढ़ना सीख जाऊं तो मैं इस दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकता हूं। कभी अनिल के पास पैसा होता तो कभी बिल्कुल नहीं होता था। वो एक हफ्ते पैसा उधार लाता था और दूसरे ही हफ्ते उसे चुका देता था। वो हमेशा एक चेक के बारे में चिंता करता रहता था और जब वो चेक उसे मिल जाता था तो वो बाहर जाके सेलिब्रेट करता था। ऐसा लगता था कि वह किसी मैगज़ीन के लिए लिख रहा हो और ये बहुत अजीब तरीका था अपनी आजीविका चलाने का, पैसा कमाने का। और एक शाम वो घर कुछ पैसे लेकर आया। उसने कहा कि उसने अभी अभी एक पब्लिशर को एक किताब बेची है। और उस रात मैंने उसे तकिए के नीचे पैसे रखते हुए देख लिया। मैं अनिल के यहाँ लगभग 1 महीने से काम कर रहा था।
हर एक राशन में 1 रुपया कमाने के अलावा मैंने अपने चोरी के धंधे में कुछ और नहीं किया था। मैंने सोचा कि अगर मैं पैसे ले लूं तो मैं 10:30 बजे की लखनऊ एक्सप्रेस पकड़ सकता हूं। और यह समय था कुछ असली काम करने का, हाथ साफ करने का। और हाथ सफाई के बाद मैं चुपके से कमरे से बाहर निकल गया। जब मैं स्टेशन पहुंचा तो मैं टिकट हाउस के पास नहीं रुका, क्योंकि मैंने अपने जीवन भर कभी भी टिकट नहीं खरीदा था। लखनऊ एक्सप्रेस बस आने ही वाली थी। मैं कूदकर भी एक बग्गी में चढ़ सकता था, लेकिन मैं हिचकिचाया। कुछ कारण के लिए मैं हिचकिचा गया। ट्रेन जा चुका था और मैंने खुद को अकेला पाया। मेरे पास कोई आइडिया भी नहीं था कि मैं रात कहाँ गुजारूं। मेरे कोई दोस्त भी नहीं थे। मैं ऐसा मानता था कि वो मदद कम बल्कि हानि ज़्यादा पहुंचाते हैं। वो अकेला आदमी जिसे मैं जानता था वो वही था जिसे मैं लूट चुका था। मैंने इस चोरी के छोटे से करियर में ये तो सीख लिया था कि लोगों के चेहरे कैसे पढ़ने हैं जब उन्हें लूटा गया हो। जो लालची इंसान होते हैं उनके चेहरे पर डर का भाव होता है। जो अमीर होते हैं उनके चेहरे पर गुस्सा होता है, और जो गरीब होते हैं उनके चेहरे पर स्वीकार का भाव होता है। लेकिन मुझे पता था कि अनिल को जब ये पता लगेगा कि मैं एक चोर था तब उसे दुख होगा। इसलिए नहीं कि उसका पैसा खो गया, बल्कि इसलिए कि उसका भरोसा खो गया। और मैंने अपने आप को मैदान में पाया। वह रात बहुत ठंडी थी। हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही थी, जो कि मुझे बेचैनी दिला रही थी। जल्द ही बहुत तेज बारिश भी होने लगी। मेरे पैसे भी बारिश के कारण गीले हो चुके थे। अब मेरे पास सारे पैसे थे, लेकिन अब मैं उसके लिए खाना नहीं बना सकता था, उसके लिए बाजार नहीं जा सकता था, और सबसे बड़ी बात, मैं पूरे वाक्य लिखना नहीं सीख सकता था। चोरी करने के उत्साह में मैं सब कुछ भूल चुका था। मुझे पता था कि अगर मैं पूरे वाक्य लिखना सीख जाऊं तो मैं इन कुछ हजार पैसों से भी ज़्यादा कमा सकता हूं। चोरी करना तो बहुत ही आसान था, मगर बड़ा आदमी बनना मुश्किल था। चालाक आदमी बनना मुश्किल था। एक इज्जतदार आदमी बनना मुश्किल था। मैंने अपने आप से कहा कि मुझे वापस जाना चाहिए अगर मुझे पढ़ना लिखना है तो। मैं जल्द ही घर की तरफ चला गया और दरवाजे के रास्ते खड़ा हो गया, क्योंकि बिना पकड़े चाहे चोरी करना आसान होता है, पर उसी चीज़ को फिर से बिना पकड़े जाए वापस करना बहुत ही मुश्किल होता है। मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला। अनिल अब भी सो रहा था। मैं अगली सुबह देर से उठा और मैंने पाया कि अनिल ने चाय पहले से ही बना रखी थी। अनिल ने अपना हाथ मेरी तरफ किया। उसकी उंगलियों के बीच 500 रुपये का एक नोट था। मेरा दिल बैठ गया। मैंने सोचा कि मेरी चोरी पकड़ी गई। कल रात मुझे कुछ पैसे मिले, अब तुम्हें हर महीने तनख्वाह मिल जाया करेगी। आज हम पूरे वाक्य लिखना शुरू करेंगे। मेरी जान में जान आई। जब मैंने नोट को लिया तो वह अब भी गीला था पिछली रात की बारिश से। उसे पता था, पर ना तो उसके होठों ने और ना ही उसकी आंखों ने यह जाहिर होने दिया। और मैं अनिल की तरफ देखकर मुस्कुराया, और वो भी अपने सबसे अट्रैक्टिव अंदाज में। और यह स्माइल अपने आप चली आई बिना किसी झूठ के।